क्या होगा अगर नेजुका और ओमनीमैन के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। My time here has been a speck in the span of my life. You don't know me. I will burn this planet down before I spend another minute living among these animals. Blood demon art. Exploding blood! तो नेजुका एक नॉर्मल लड़की थी जिसके घर पर कुछ डीमंस ने अटैक किया और वो भी एक डीमन बन गई और दूसरे डीमंस की तरह ह्यूमंस को मारने की बजाय वो खुद को कंट्रोल करना सीख लेती है और ह्यूमंस की प्रोटेक्टर बन जाती है और ह्यूमन ब्लड की जगह वो सिर्फ अपनी नींद से ही अपनी पावर्स को रिस्टोर करना सीख लेती है और टाइम के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और स्ट्रेंथ के मामले में वो एक डीमन के सिर को सिर्फ अपने एक टेक तक से अलग कर सकती है। बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में जब उसकी पूरी बॉडी पे टैटूज और माथे पर एक सींग आ गया तो वो एक अपर रैंक डीमन के बराबर पावरफुल और अपने किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती थी और बाद में वो समाउ सनलाइट से भी इम्यून हो गई और वो पहली डीमन बनी जो सनलाइट में जा सकती थी, जो कि खुद डीमन लॉर्ड वुज़ॉन भी नहीं कर सकता था। और क्योंकि वो एक डीमन है जो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, जो कि अपनी किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है और उसको मारने या हार्म करना सिर्फ डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड से ही पॉसिबल है। इसलिए अगर उसका ओपोनेंट डीमन स्लेयर नहीं है और उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है तो वो नेजुका को कभी नहीं मार सकती। जब की बात करें ओमनीमैन की, तो ओमनीमैन स्पेस से आया हुआ एक एलियन है जो कि अल्ट्रावाइलेट रेस को बिलोंग करता है और अपने यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो कि अर्थ को ऑब्जर्व और आउटर स्पेस अटैक्स से प्रोटेक्ट करने आया था ताकि वो बाद में अर्थ को कॉन्कर कर सके। क्योंकि ओमनीमैन अल्ट्रावाइलेट एम्पायर का हिस्सा है जो कि मल्टीपल प्लैनेट्स पे जाके लोगों को मारना शुरू कर देता है ताकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहे और वो रेस फ्यूचर में सर्वाइव कर पाए। और उन्होंने अपने प्लैनेट पर भी यही किया था। ओमनीमैन ने अर्थ पर आकर गार्डियन ऑफ द ग्लोब की टीम को ज्वाइन कर लिया जिससे सभी उसे सुपर हीरो समझने लगे और कुछ टाइम तक उसने सुपर हीरो वाले काम भी किए और बाद में उसने सभी सुपर हीरोज के साथ फाइट करके उन्हें हराकर ऐसे मार डाला जैसे वो नॉर्मल ह्यूमंस। और उस टाइम हमें पहली बार ओमनीमैन की पावर्स की एक झलक देखने को मिली। ओमनीमैन अल्ट्रावाइलेट रेस की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीइंग था जो कि फिजिकली वहां पे मौजूद कई मास्टर्स की पावर्स तक को सरपास कर चुका था जिनके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था। और सुपरमैन और थॉर की तरह एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स भी बढ़ती रहती है। बात करें स्पीड की तो ओमनीमैन फ्लैश को बढ़ चुका है जो कि डीसी का ही नहीं बल्कि पूरी कॉमिक हिस्ट्री का फास्टेस्ट बीइंग था। ओमनीमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर सकता है, अपने लिमिटेड स्टैमिना के साथ कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील भी कर सकता है अनलेस वो उसके ब्रेन या हार्ट में ना हो। और हालांकि वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता पर वो कई हफ्तों या महीने तक बिना सांस लिए रह सकता है और इसी की वजह से वो स्पेस ट्रैवल कर पाता है। ओमनीमैन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है जिसने सुपर हीरोज को तो छोड़ो इनविंसिबल अपने खुद के बेटे के साथ क्या क्या था ये तुम्हें याद ही हो, जहाँ पे हर एक पंच के साथ इनविंसिबल कई किलोमीटर दूर और स्काईस्केपर्स के थ्रू जा रहा था। और ये बात याद रखना कि उस टाइम पे ओमनीमैन होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था। और तुम अंदाजा ही लगा लो कि जो अपने बेटे के साथ ऐसा कर रहा था वो अपने ओपोनेंट या एनिमी के साथ क्या ही करेगा। और अगर तुम्हें ये सब भी कम लग रहा है तो ओमनीमैन प्लैनेट्स को कॉन्कर करने वाले सुपर पावरफुल एलियंस के प्लैनेट पे अकेला जाकर उन्हें ओवरपावर्ड करके उनके पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है और पूरे यूनिवर्स में उसे कभी भी उसकी टक्कर का कोई नहीं मिला। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो नेजुका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और ओमनीमैन एक अलग ही लेवल पर जिसकी पूरी स्पेस ही प्लैनेट्स को कॉन्कर करती है और नेजुका का ब्लड मैजिक इस फाइट में उसके किसी काम नहीं आएगा और ओमनीमैन नेजुका को इजीली हरा देगा। या शायद नहीं, तो मैं लगता है मैं सही हूं या गलत, तो नेक्स्ट वीडियो स्टॉप में अपना चेक कमेंट करके बताना।